महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने वजीर आला की कुर्सी भले ही संभाल ली हो, लेकिन सियासी घमासान थम नहीं रहा। खुद को असली शिवसेना और शिवसैनिक साबित करने की होड़ लगी हुई है। उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए शिंदे ने अपने गुट को बाला साहेब का शिवसैनिक बताया है। कायद्याद्वारे व एकात्मता। शिवसेना में उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अब वजीर आला की कुर्सी पर बैठे हैं, उसी कुर्सी पर जिस पर कुछ वक्त पहले खुद उद्धव बैठा करते थे। हालांकि पार्टी की अरकान असेंबली की बगावत ने उन्हें हाशिए पर समेट दिया है और अब तो उनके सामने खुद का वजूद बचाने का बड़ा बुहरान खड़ा है। एक जानिब शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब उद्धव ठाकरे तो शिंदे को शिवसैनिक मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं। बीजेपी को घेरते हुए वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 2.5 साल पहले अपना वादा पूरा नहीं किया और शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा, वो एक बार फिर से शिंदे को शिवसेना का सीएम बताकर शिवसैनिकों के बीच कश्मकश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। की ज्या पद्धतीने सरकार अस्तित्वात जे आलेलं आहे, हे सरकार माझ्याबरोबर माननीय अमित शहानी जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये, तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत। 2.5 वर्षापूर्वी एकतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता। मी तर तेव्हाही सांगितलं होतं की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा झाला तर त्या मुख्यमंत्र्याची सही। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना और बाला साहब के शिवसैनिक बता रहे हैं। ये जो 50 विधायक इन्होंने जो रास्ता अपनाया, एकजुट हो गए, इसका कारण सभी लोगों ने ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम शिवसेना के विधायक हैं, बाला साहेब के शिवसैनिक है, हिंदुत्व के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम लोगों ने हिंदुत्व की बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे ले जाने का फैसला किया है। उद्धव ने एक्शन लेते हुए शिंदे को पार्टी के सभी ओहदों से हटा दिया है। कुछ करके दिखाएंगे, ना कि सिर्फ बोलेंगे, करके दिखाएंगे और ये करने का ये दिन है। इसीलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, लेकिन लोगों की समस्या है उसमें भी ध्यान देना, इसीलिए पॉलिटिक्स होता है। एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को ऐवान में अक्सरियत साबित करेंगे। अक्सरियत से पहले स्पीकर का इंतखाब होना है, जिसके लिए बीजेपी लीडर राहुल नार्वेकर ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। एनसीपी ने भी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। शिंदे गुट को जीत का भरोसा है। हालांकि जराये का कहना है कि शिवसेना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और शिंदे गुट को आज एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।